वापस से स्वागत है आप सभी का एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2024 की एमसीक्यू सीरीज में। हम इस सीरीज में एमपी से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो हमें लगते हैं कि आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, साथ ही साथ आपके जितने भी लास्ट 10 ईयर्स के प्रीलिम्स में पूछे गए जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे उन्हें भी डिस्कस करते चलते हैं। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश के निम्नलिखित कौन सी जनजाति यानी कौन सी ट्राइब अपनी उत्पत्ति यानी अपना ओरिजिन महाभारत के कौरवों से मानती है, यानी महाभारत जो हुई थी वो कौरव वर्सेस जो पांडव्स थे उनके बीच में हुई थी। तो मध्य प्रदेश की ऐसी कौन सी जनजाति है जो कि खुद की उत्पत्ति कौरवों से मानती है? क्या वो कमार जनजाति है, या सहरिया जनजाति, या भारिया जनजाति, या फिर मुंडा जनजाति? तो वो ट्राइब, वो जनजाति कौन सी है? कमार जनजाति। अब कमार जनजाति को और भी दो नामों से जाना जाता है, जैसे आप लिख सकते हैं इसको कनवार जनजाति के नाम से भी जाना जाता है और इस तरीके से भी लिखा जाता है। तो ये कुछ और नाम है कमार जनजाति के, आपसे ये नाम भी पूछ लेंगे या फिर कनवार भी लिख के पूछ लेंगे, तो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद जो ये कमार जनजाति है ये हमें एमपी में कौन से रीजन में या फिर कौन से डिस्ट्रिक्ट्स में देखने को मिलेगी, कौन से जिलों में? तो वो आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। वो है शहडोल, शहडोल, अनूपपुर, अनूपपुर, सीधी और सिंगरौली, सिंगरौली। तो इन चार जिलों में हमें कमार या फिर कनवार जनजाति देखने को मिलेगी। कहाँ कहाँ पे? शहडोल, अनूपपुर, सीधी और सिंगरौली। और ये खुद की उत्पत्ति महाभारत के कौरव, और महाभारत के कौरवों में भी जो राजा थे दुर्योधन, उससे ये खुद की उत्पत्ति मानती, यानी महाभारत में जो कौरवों के राजा थे दुर्योधन, उनसे ये अपनी खुद की उत्पत्ति मानते हैं। कौन? कंवार जनजाति, या फिर इनको कनवार भी कहा जाता है। उसके बाद देखें, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यवसाय के आधार पर यानी ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्यूपेशन, ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्यूपेशन, व्यवसाय के आधार पर गोंड जनजाति, गोंड ट्राइब की निम्न उपजातियां, उपजनजातियां यानी आप इनकी सब ट्राइब्स बताइए। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो जो बिजनेस के ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्यूपेशन यानी व्यवसाय के आधार पर आपको गोंड जनजाति की उप जनजाति यानी सब ट्राइब बतानी है कि कौन सी है। क्या वो अगरिया है, या ओझा, या प्रधान, ये या फिर उपरुक्त सभी? तो ये तीनों ही जनजाति गोंड की उपजनजाति है यानी सब ट्राइब है। अगरिया, अगरिया जनजाति के जो लोग हैं वो लोहे का काम करते हैं, वो लोहे का काम करते हैं। उसके अलावा जो प्रधान जनजाति है, प्रधान जनजाति ये पूजा पाठ का काम करते हैं, पूजा पाठ का काम करते हैं। प्रधान जनजाति किसका काम करते हैं? मंदिरों में पूजा पाठ एवं पुजारी का काम करते हैं, पुजारी का काम करते हैं। और जो ओझा जनजाति है, ओझा गोंड में उप जनजाति है, ये क्या काम करते हैं? ये भी पंडिताई का काम करते हैं, पंडिताई का काम करते हैं। साथ ही साथ तांत्रिक क्रिया भी करते हैं, तांत्रिक क्रिया भी करते हैं। तो ये तीनों ही गोंड की उप जनजातियां है, सब ट्राइब है। और ये अगरिया हमने देखा, अगरिया लोहे का काम करती है। प्रधान जनजाति ये पूजा पाठ और पुजारी का काम करती है। और जो ओझा है वो पंडिताई और तांत्रिक क्रिया का काम करती है। उसके बाद देखें, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में हलवा या फिर इसे हलवा भी लिखा जाता है। आपसे कोई सा भी नाम पूछ लेंगे, मध्य प्रदेश में हलवा या फिर हलबा जनजाति कहाँ पाई जाती है, यानी एमपी में आपको हलबा ट्राइब कहाँ देखने को मिलेगी? क्या बालाघाट में, या शिवपुरी में, या देवास में, या फिर बैतूल में? तो हलबा ट्राइब आपको कहाँ देखने को मिलेगी? बालाघाट डिस्ट्रिक्ट में, बालाघाट में। तो ये चीज आप नोट कर लीजिए। उसके अलावा और भी दो जिलों में आपको देखने को मिलेगी, मंडला और डिंडोरी में, मंडला एंड
डिंडोरी में। यानी हलबा जनजाति हमें कहाँ कहाँ देखने को मिल रही है एमपी में? बालाघाट जिले में, मंडला जिले में और डिंडोरी डिस्ट्रिक्ट में। उसके बाद देखें, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है देहका निम्नलिखित किस जनजाति का प्रसिद्ध आदिम नृत्य, यानी किस ट्राइब का ये फेमस ट्राइबल डांस है, प्रसिद्ध आदिम नृत्य है देहका? क्या ये पणिका जनजाति का है, या उराव जनजाति का, या फिर देवास, या फिर कोल जनजाति का? तो देहका जो है वो किस जनजाति का प्रसिद्ध आदिम नृत्य ट्राइबल डांस है? तो ये कोल जनजाति का है। ये जो देहका नृत्य है इसे कोल देहका भी कहा जाता है। इस नृत्य को कोल देहका के नाम से भी जाना जाता है, तो आप ऐसे भी लिख लीजिएगा। उसके अलावा इसे कोल हाई के नाम से भी जाना जाता है, कोल हाई के नाम से भी जाना जाता है। तो आपसे कैसे भी पूछ लेंगे कि कोल जनजाति का जो सबसे ज्यादा प्रिय आदिम नृत्य वो क्या कोल्हाई है ना? ये आपको ऑप्शन में दे दिया जाएगा, क्या कोल्हाई है? तो हाँ कोल्हाई है। कोल्हाई को ही कोल देहका कहते हैं, और या फिर आप इसको देहका भी लिख सकते हैं। कोल जनजाति का प्रसिद्ध यानी फेमस ट्राइबल डांस है। उसके अलावा कोल देहका या फिर कोल हाई के अलावा भी आपको कोल जनजाति का एक और नृत्य, एक और डांस देखने को मिलेगा जिसका नाम है केहरा नृत्य, जिसका नाम है केहरा नृत्य, केहरा डांस। यानी कोल जनजाति में हमें दो डांस, दो नृत्य देखने को मिले। एक तो था कोल देहका जिसे आप को देहका या फिर कोल हाई भी कह सकते हैं, और दूसरा है केहरा नृत्य, है ना? उसके बाद देखें, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में आदिवासी एवं हरिजन कल्याण विभाग की स्थापना कब की गई? यानी मध्य प्रदेश में ट्राइबल एंड हरिजन वेलफेयर डिपार्टमेंट, हरिजन वेलफेयर डिपार्टमेंट को, विभाग को कब स्थापित किया गया, कब इसकी एस्टैब्लिशमेंट किया गया? क्या 1963 में, या 1965 में, या 1968 में, या फिर 1970 में? तो इस विभाग की स्थापना कब की गई थी? 1969 में, 1965 में। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। उससे पहले ये सिर्फ एक ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट हुआ करता था, ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट यानी आदिम जाति कल्याण विभाग। पहले इस डिपार्टमेंट का नाम क्या था? आदिम जाति कल्याण विभाग यानी ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट। और इस विभाग की स्थापना असल में हुई थी 1964 में, और 1965 में इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? ट्राइबल एंड हरिजन वेलफेयर डिपार्टमेंट। यहाँ पर ऑप्शन में 1964 नहीं है, इसलिए हमने 1965 को टिक किया है। अगर आपसे पूछ लिया जाए एमपी में ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट को कब स्टैब्लिश किया गया? 1964 में। और कब इस विभाग, इस डिपार्टमेंट का नाम बदलकर आदिवासी एवं हरिजन कल्याण विभाग कर दिया गया? तो 1965 में, 1965 में। उसके बाद देखें, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में पंचधारा योजना कब प्रारंभ की गई? यानी मध्य प्रदेश में पंचधारा योजना, पंचधारा प्लान को कब प्रारंभ किया गया? क्या 1990 में, या 1991 में, या 1992 में, या फिर 1993 में? तो इस योजना को कब चालू किया गया था? 1990 में, 1990 में। और ये पंचधारा योजना बेसिकली किसके लिए थी? तो जितनी भी आपकी ट्राइबल विमेन्स होती हैं, ट्राइबल विमेन्स के अपलिफ्टमेंट के लिए, यानी आदिवासी महिलाओं के उत्थान के लिए ये योजना आई थी, जिसका नाम है पंचधारा योजना। कब आई थी? 1990 में, 1990 में। उसके बाद देखें, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है भील शब्द संस्कृत भाषा के किस शब्द से बना है? यानी जो भील, भील जो कि मध्य प्रदेश की सबसे जनसंख्या में देखे, पॉपुलेशन वाइज देखे तो सबसे बड़ी जनजाति है। तो भील शब्द संस्कृत भाषा के किस शब्द से बना है? यानी संस्कृत लैंग्वेज के किस वर्ड से बना है भील शब्द? क्या भिल्ल से, या बील से, या बिवाल से, या फिर बाल्मिक से? तो ये किस शब्द से बना है? भिल्ल। भी जो भील शब्द है ये संस्कृत भाषा के भिल्ल शब्द से बना हुआ है। उसके अलावा जो बील शब्द है
अगर द्रविड़ भाषा में देखेंगे, द्रविड़ भाषा में, द्रविडियन लैंग्वेज में देखेंगे तो बिल शब्द से भील बना है, जिसका अर्थ क्या होता है, जिसका अर्थ मीनिंग क्या होता है, धनुष। जिसका अर्थ क्या होता है, धनुष। यानी संस्कृत लैंग्वेज में पूछा जाए तो भिल है, भिल से भील शब्द बना है, और द्रविड़ भाषा में पूछा जाए तो बिल है, जिससे भील शब्द बना है, जिसका अर्थ क्या है, उस जिसका अर्थ है धनुष, है ना, बो। उसके बाद देखें, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में जनजाति संग्रहालय यानी ट्राइबल म्यूजियम, मध्य प्रदेश में जनजाति संग्रहालय ट्राइबल म्यूजियम की स्थापना कहाँ की गई है, यानी कहाँ पर ट्राइबल म्यूजियम को स्टैब्लिश किया गया है? क्या ग्वालियर में, छिंदवाड़ा में, राजगढ़ में या फिर खंडवा में? तो कहाँ पर स्टैब्लिश किया गया है? छिंदवाड़ा में। और कब इसकी स्थापना की गई थी? 1954 में। मध्य प्रदेश में ट्राइबल म्यूजियम की स्थापना 1954 में की गई थी, छिंदवाड़ा में। और 1997 में इस म्यूजियम का नाम बदल दिया गया था। 1997 में इस म्यूजियम का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? श्री बादल भोई, श्री बादल भोई जनजाति संग्रहालय, श्री बादल भोई जनजाति संग्रहालय, यानी श्री बादल भोई ट्राइबल म्यूजियम कर दिया गया। कब? 1997 में। तो ये चीज भी आपको पता होनी चाहिए कि मध्य प्रदेश में जनजाति संग्रहालय ट्राइबल म्यूजियम की स्थापना 1954 में, कहाँ पर? छिंदवाड़ा में। और 1997 में इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया? श्री बादल भोई जनजाति या फिर आदिवासी संग्रहालय, श्री बादल भोई ट्राइबल म्यूजियम। उसके बाद देखें, के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटलिया किस जनजाति की उपजाति यानी किस ट्राइब की सब कास्ट है? पटलिया क्या ये भील जनजाति की उपजाति है, या सहरिया की, या पणिका की, या फिर उराव की? तो ये भील जनजाति की उपजाति है, सब ट्राइब है। कौन सी? पटलिया। उसके अलावा भील जनजाति की सबसे बड़ी उपजाति यानी सबसे बड़ी उपजाति सब कास्ट कौन सी है? भील जनजाति की सबसे बड़ी उपजाति सब कास्ट कौन सी है? तो वो है भिलाला। कौन सी है? भिलाला। तो ये चीज भी आप लोग नोट कर लीजिएगा कि जो पटलिया है वो भी भील जनजाति की उपजाति है। उसके अलावा जो भील जनजाति की सबसे बड़ी सबकास्ट उपजाति उसका नाम है भिलाला। उसके बाद देखें, मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में यानी ईस्टर्न पार्ट में, मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में ईस्टर्न पार्ट में निवासरत मुख्य जनजाति कौन सी, यानी एमपी के ईस्टर्न पार्ट में कौन सी ट्राइब हमें देखने को मिलती है? क्या वो कोल जनजाति है, या गौंड जनजाति, या बैगा जनजाति, या फिर भारिया जनजाति? तो एमपी के ईस्ट में यानी पूर्वी क्षेत्र में हमें कौन सी ट्राइब देखने को मिलेगी? तो हमें वहां पर बैगा जनजाति, बैगा ट्राइब देखने को मिलेगी। अब जो बैगा जनजाति है तो वो खुद को जंगल का राजा कहती है, जंगल का राजा कहती है। और बैगा जनजाति खुद को धरती पुत्र भी कहती है, धरती पुत्र। उसके अलावा बैगा जनजाति खुद को प्रकृति पुत्र भी कहती है, प्रकृति पुत्र, और खुद को बिछवार भी कहती है, बिछवार। तो ये बैगा जनजाति कुछ नाम है, जंगल का राजा, धरती पुत्र, प्रकृति पुत्र और बिछवार। ये आपको एमपी के ईस्टर्न पार्ट में यानी पूर्वी भाग में देखने को मिलेगी। जैसे कौन कौन से जिले में? तो डिंडोरी हो गया, मंडला हो गया, बालाघाट हो गया, सीधी हो गया, यहाँ पर आपको बैगा ट्राइब देखने को मिलेगी, बैगा जनजाति। उसके बाद देखिए, ये आप इसको करेक्ट कर लीजिए, मेटा कोइटूर है। मेटा कोइतूर किसकी उप जनजाति है यानी किसकी सब ट्राइब है? मेटा कोइतूर किसकी उप जनजाति, किस जनजाति की सब ट्राइब है? क्या सहरिया की, या अगरिया की, या कोरकू की, या फिर माड़िया की? तो मेटा कोइटूर माड़िया जनजाति की उप जनजाति यानी माड़िया ट्राइब की ये सब ट्राइब है, उप जनजाति है। मेटा कोइतूर आपको हमने ये देख लिया माड़िया की उप जनजाति। अब माड़िया जनजाति हमें एमपी में कहाँ देखने को मिलेगी? तो ये चीज आप नोट कर लीजिए, जबलपुर में,
माड़िया जनजाति हमें एमपी में कहाँ देखने को मिलेगी? जबलपुर में। इसके अलावा हमें ये मंडला में देखने को मिलेगी, मंडला में, शहडोल में, शहडोल में, पन्ना में और छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में, यहाँ पर आपको माड़िया जनजाति देखने को मिलेगी। और माड़िया जनजाति की उप जनजाति कौन सी है? मेटा कोइटूर। तो ये चीजें भी आप नोट कर लेना। इसके बाद देखें, बूढ़ादेव मध्य प्रदेश की किस जनजाति के प्रमुख देवता है, यानी मेन डाइटी है? बूढ़ादेव मध्य प्रदेश की कौन सी ट्राइब के प्रमुख देवता है, मेन डाइटी है? क्या गौंड जनजाति के, या अगरिया जनजाति के, या कोरकू जनजाति के, या फिर बैगा जनजाति के? तो बूढ़ादेव बैगा जनजाति के प्रमुख देवता है, मेन डाइटी है। बूढ़ादेव जो है ये बैगा जनजाति के मेन डाइटी है। ये जो इनके जो ये भगवान है बूढ़ादेव, ये बेसिकली जो इनकी पीढ़ियां दर चलती आ रही है उनकी रक्षा करते हैं। समझ आ रहा है? जो इनकी पीढ़ियां चलती आ रही है, जो जनरेशन चलती आ रही है, उनकी रक्षा करते हैं। कौन? बैगा जनजाति के जो प्रमुख देवता है बूढ़ादेव। उसके बाद देखें, मध्य प्रदेश की किस जनजाति में अपहरण विवाह अधिक प्रचलित है? यानी एमपी की कौन सी ट्राइब में अपहरण विवाह यानी अपहरण जो मैरिज है सबसे ज्यादा प्रचलित है, प्रिविलेंट है? क्या पणिका ट्राइब में, या भील में, या पारधी में, या फिर कोल में? तो अब अपहरण विवाह को भगोरिया भी कहते हैं। अपहरण विवाह को भगोरिया भी कहते हैं। और अब आप समझ जाएंगे कि ये भील जनजाति का प्रचलित विवाह है। अपहरण विवाह को भगोरिया विवाह भी कहते हैं और ये भील जनजाति का प्रिविलेंट मैरिज है, यानी प्रचलित विवाह है। उसके अलावा भील जनजाति में एक और विवाह है जो कि बहुत ज्यादा प्रचलित है, जो कि है आपका गोल गधेड़ू विवाह। गोल गधेड़ू विवाह। कौन सा? गोल गधेड़ो विवाह। ये भी बहुत ज्यादा प्रचलित है और इसको क्या कहा जाता है? परीक्षा विवाह। इसको क्या कहा जाता है? परीक्षा विवाह। तो भील जनजाति में दो विवाह बहुत ज्यादा प्रचलित है, एक तो भगोरिया जिसे अपहरण विवाह कहते हैं और दूसरा है गोल गधेड़ू जिसे परीक्षा विवाह कहते हैं। उसके बाद देखें, उराव जनजाति पाई जाती, यानी आपको ये बताना उराव जनजाति, उराव ट्राइब आपको एमपी में कहाँ देखने को मिलेगी? या सीधी शहडोल अनूपपुर में, या मंडला झाबुआ भोपाल में, या बालाघाट ग्वालियर जबलपुर में, या फिर डिंडोरी सिवनी और उमरिया में? तो बेसिकली जनजाति आपको कहाँ देखने को मिलेगी? सीधी शहडोल अनूपपुर में। उराव जनजाति आपको एमपी में कहाँ देखने को मिलेगी? सीधी शहडोल अनूपपुर। और एक और जिला मेंशन कर लीजिए, सिंगरौली में भी देखने को मिलेगी। सीधी जनजाति आपको एमपी में सॉरी उराव जनजाति आपको एमपी में सीधी में, शहडोल में, अनूपपुर में और सिंगरौली, इन 4 जिलों में देखने को मिलेगी। और ये जो जनजाति उराव ये साउथ इंडिया दक्षिण भारत से आई है। उराव जनजाति एमपी में दक्षिण भारत यानी साउथ से आई है, तो ये चीज भी आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद देखें, भीलों के प्रणय पर्व को क्या कहा जाता है? यानी भीलों के जो सबसे पसंदीदा फेस्टिवल है, पर्व है, उसे क्या कहा जाता है? क्या उसे भगोरिया कहा जाता है, या लमसेना, या राजी बाजी, या फिर पठोनी? तो अगर देखा जाए ये चारों जो भगोरिया है, भगोरिया हाट लगाया जाता है, तो ये ही भीलों का सबसे पसंदीदा पर्व फेस्टिवल होता है, जो कि होली से एक हफ्ते पहले, होली से एक हफ्ते पहले यानी फागुन मास में लगाया जाता है। कौन से महीने में? फागुन के महीने में, फागुन मास में भगोरिया हाट लगाया जाता है। और जो भील जनजाति भगोरिया नृत्य भी करती है, भीलों का सबसे पसंदीदा पर्व है, फेस्टिवल है। इसके बाद देखें, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदिम जनजाति कोरकू मध्य प्रदेश के किन जिलों में मुख्यतः पाई जाती है? यानी कोरकू डिस्ट्रिक्ट कोरकू जनजाति हमें एमपी में मेनली कहाँ देखने को मिलती है? क्या दक्षिण के जिलों में,
या उत्तर पश्चिम के जिलों में, या पूर्वी जिलों में, या फिर उत्तर पूर्वी जिलों में, तो कोरकू जनजाति, कोरकू ट्राइब हमें कहाँ देखने को मिलती है? दक्षिण के जिलों में। जैसे ये आपको खंडवा में देखने को मिलेगी, कोरकू जनजाति खंडवा में, बैतूल में, होशंगाबाद में, छिंदवाड़ा में। तो यहाँ पर आपको ये जो जिले हैं ये एमपी के दक्षिण भाग में ही लगते हैं। यहाँ पर आपको कोरकू जनजाति, कोरकू ट्राइब देखने को मिलेगी, छिंदवाड़ा, बैतूल, होशंगाबाद, खंडवा। उसके अलावा आप हरदा भी लिख सकते हैं। यहाँ पर आपको कोरकू जनजाति, कोरकू ट्राइब देखने को मिलेगी। उसके बाद देखें, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में ऐसा कौन सा मंदिर है जिसका पट वर्ष में सिर्फ एक बार खुलते हैं? यानी एमपी में ऐसा कौन सा टेम्पल है, ऐसा कौन सा मंदिर है जिसके गेट पूरे साल में सिर्फ एक ही बार खुलते हैं? क्या वो गोपाल जी का मंदिर है, या गौरी सोमनाथ का मंदिर, या चतुर्भुज का मंदिर, या फिर नाग चंद्रेश्वर का मंदिर? तो वो मंदिर कौन सा है? नाग चंद्रेश्वर का मंदिर। और ये मंदिर आपको कहाँ देखने को मिलेगा? उज्जैन में। उज्जैन में जब पंचमी होती है, जब पंचमी होती है तो 24 घंटे के लिए इस मंदिर के द्वार पट खोले जाते हैं, लेकिन सिर्फ एक ही दिन के लिए, पूरे साल में सिर्फ एक ही दिन के लिए। उसके बाद देखें, निम्नांकित में से किस स्थान पर जैनियों के 108 मंदिर है? यानी आपको जैनियों, एमपी में जैनियों के 108 मंदिर कहाँ देखने को मिलेंगे? क्या खजुराहो जो कि छतरपुर जिले में आता है, या सोनागिरी जो कि दतिया में आता है, या गोमटगिरी जो कि इंदौर में आता है, या फिर मुक्तागिरी जो कि बैतूल में आता है? तो जैनियों के 108 मंदिर हमें कहाँ देखने को मिलेंगे? सोनागिरी, ये जैनों का तीर्थ स्थल है और सोनागिरी दतिया जिले में आता है। यहाँ पर आपको दिगंबर सेक्ट, जैन धर्म को दो सेक्ट, दो समुदाय में बांटा हुआ है ना, श्वेतांबर और दिगंबर। तो यहाँ पर आपको दिगंबर समुदाय के 108 मंदिर देखने को मिलेंगे, सोनागिरी जो कि कहाँ आता है? दतिया में। उसके बाद देखें, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभारत युद्ध में मध्य प्रदेश के किन महाजनपदों ने पांडवों की ओर से युद्ध लड़ा था? यानी एमपी में जो महाजनपद थी उनमें से किसने महाभारत के युद्ध में पांडवों की तरफ से युद्ध में भाग लिया था, पार्टिसिपेट किया था? क्या वो वत्स है, या काशी, या दशाण, या फिर ये सभी? तो इन तीनों ने ही, वत्स जनपद, काशी जनपद और दशाण जनपद, इन तीनों ने ही मध्य प्रदेश में ये महाजनपद थी उस समय, और इन तीनों जनपदों ने ही महाभारत के युद्ध में पांडवों की तरफ से युद्ध में भाग लिया था। हमने कौन कौन सी देख ली? वत्स, काशी, दशाण। उसके अलावा चेदी और मत्स्य भी लिख लीजिएगा, चेदी जनपद और मत्स्य जनपद। जो मत्स्य जनपद है ये बुंदेलखंड और बघेलखंड की सीमा पे जो जनपद थे उन्हें मत्स्य जनपद कहा जाता था। तो इन पांचों जनपद ने, वत्स, दशाण, काशी, चेदी और मत्स्य, इन पांचों जनपद ने पांडवों की तरफ से महाभारत के युद्ध में भाग लिया था। उसके बाद आज का आखिरी क्वेश्चन देखें, मध्य प्रदेश फिल्म विकास निगम यानी एमपी फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, एमपी फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, मध्य प्रदेश फिल्म विकास निगम की स्थापना कब की गई थी? यानी एमपी में फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन को कब स्टैब्लिश किया गया? क्या 1979 में, या 1980 में, या 1981 में, या फिर 1982 में? तो कब स्टैब्लिश किया गया? 1981 में। तो ये आपके आज के 20 क्वेश्चन थे, 20 क्वेश्चन थे। आप लोग प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप लोग कितना स्कोर कर रहे हैं और ये सीरीज़ और ये क्वेश्चंस आपको कैसे लग रहे हैं। चलिए, धन्यवाद।